शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहले पढ़ लीजिए कि दिए गए प्रश्नों की श्रृंखला में पैटर्न का अध्ययन कर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन कीजिए। यानी कि क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, समझना है कि भाई इसमें कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है, फिर जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है उसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। इस प्रकार से हमें करना है। तो बताइए किस प्रकार करोगे। देखो 2 के बाद 7 है, सीखते हुए चलो। पहली टाइप है ये, 2 के बाद 7 लिखा हुआ है, 7 के बाद 16 लिखा हुआ है। इसका मतलब हर एक संख्या क्या है भाई, बढ़ते हुए क्रम में है। तो संख्या कब बढ़ेगी, जब उसमें कोई संख्या को जोड़ा जा रहा होगा या कोई संख्या को गुना किया जा रहा होगा। तो 2 से 7 हुआ है, तो क्या +5 करने पर 7 आ रहा है। 7 से 16 हुआ है, 7 से 16 हुआ है, ये कब होगा, +9 करने पे आएगा। ठीक है जी। अब 5, पहले 5 जोड़ा गया, अब आपका 9 जोड़ा गया है, तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। तो यहां पर आप करके देखिए क्या भाई 46 से आपका कितना हुआ है, 67 हुआ है। कैसे पता करेंगे कितना जोड़ा गया है, बड़ी वाली संख्या में से छोटे वाली संख्या को घटा लीजिए। तो 7 में से 6 गया तो 1 बच जाएगा आपका, और 6 में से 4 गया तो आपका कितना बच जाएगा, 2। यानी कि यहां पर 21 जोड़ा गया है। फिर इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, यहां से आप निकाल लीजिए। तो 2 में से 7 गया तो आपका कितना बचा, 5 बचा, और 8 में से आपका 6 गया तो 2 बचा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर देखो 5 से 9 हुआ, मतलब +4 करके जोड़ा गया अगली संख्या। यहां पर भी +4 करके जोड़ा गया है, तो 9 में से 4 जोड़ेंगे तो यानी कि +13 अपने को करना है। तो +13 करते ही यहां पर कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। 16 में 13 जोड़ेंगे तो 29 आपका आ गया। फिर 13 के बाद +4 करने पे 17 आपको जोड़ना है, तो आप 29 में 17 जोड़ोगे तो देखो 46 ये आपका आ रहा है। तो ये भी आपका कंफर्म हो गया है। तो 29 क्या हो जाएगा आपका, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को कि कैसे हुआ है। तो 29 क्या हो गया भाई, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा से समझिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ये जो टाइप का पहला क्वेश्चन है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई प्लस प्लस हो रहा है, लेकिन यहां पर 2 संख्या जोड़ने के बाद हमें पता नहीं है। अगर लास्ट में पूछा होता तो हमारे लिए आसान होता, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि आपको आसानी क्वेश्चंस दे या लास्ट में ही आपसे पूछे। कहीं की भी कोई भी संख्या आपसे पूछ सकता है, तो अपने को पता होना चाहिए। यहां से 2 से हमें पता किया, यहां पर 2 में तो पता चल गया भाई 4 जोड़ के अगली संख्या को जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार हमें करना है। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया, आप दूसरे क्वेश्चन पे चलिए। हर क्वेश्चन के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हर क्वेश्चन के साथ आप नई चीज है वो सीखते हुए चलोगे। आप देखो यहां पर क्या है आपका कि 101 से 23 हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, +22 इसमें किया गया है। फिर 123 से 147 हुआ है, तो इसका मतलब इसमें कितना जोड़ा गया है, 24 जोड़ा गया है, तब जाके 147 हुआ है। और 147 से आपका 73 हुआ है, 173, तो इसका मतलब इसमें +26 किया गया है। तो पहले 22 जोड़ा गया, फिर 24 जोड़ा गया, फिर 26 जोड़ा गया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 2-2 प्लस करके संख्या को जोड़ा जा रहा है। तो 22 से 24, 24 से 26, अब कितना जोड़ना है हमें, 28। तो आप इसमें 28 जोड़ दीजिए। 173 में आपको 28 जोड़ोगे, इकाई का अंक 1 आ जाएगा, तो सिर्फ इसी में है 201 आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी जोड़ के देख लीजिए, 8 3 11, 1 हो गया, 9 और 1 10, और 1 और 1 2, 201। क्या बात सभी को समझ में आ गई। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो दिखेंगे आपके एग्जाम्स में, आप आराम से कर लोगे ना कि भाई प्लस प्लस हो रहा है, लेकिन प्लस में भी क्या हो रहा है, बढ़ते हुई संख्या है, सेम संख्या नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरे के ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरे को सोल्व करते हैं। अब आप कोशिश करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि मेरा कर्तव्य सिर्फ ये नहीं कि मैं आपके पढ़ा के चला जाऊं। मेरा कर्तव्य ये है और मेरा लक्ष्य ये है कि आपको आना चाहिए, आपको एग्जाम में करना है। और आप एग्जाम में नहीं कर पाए तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, आपको एग्जाम में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 से 8 हुआ है, मतलब +6। 8 से 18 हुआ है, मतलब +10। 18 से कितना हुआ है, 32 हुआ है, मतलब क्या हो गया, +14।
तो यहां से आपको पता चल रहा है 6 में 4 जोड़ने पर 10, 10 में 4 जोड़ने पर 14, तो अब प्लस 18 आपको करना है। तो 32 में जैसे ही 18 करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर 18 के बाद क्या करना है, आपको 4 जोड़ के 22 जोड़ना है। चेक कर लो, 50 में से 22 जोड़ोगे, देखो 72 ही आ रहा है। फिर 72 में आपको क्या जोड़ना है, इसमें 26 जोड़ोगे, तो 72 में 26 जोड़ोगे तो आपका 98 ही आएगा। कोई भी संख्या पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, आप आराम से कर ले जाओगे। आप कर लोगे ना सभी, ईमानदारी से बताना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तब आराम से कर लोगे अभी, है ना। चलो अब अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 से 5, 5 से 11, 11 से 23 और 23 से 44 हुआ है। अब आपको बताना है अगली संख्या क्या आएगी। कोशिश कीजिए। यहां पर देखो कितना जोड़ा गया है, +3। यहां पर कितना जोड़ा गया है, +6। यहां पर कितना जोड़ा गया है, +12। और यहां पर आपका कितना जोड़ा गया है भाई, आपका कितना हो जाएगा, 21। कितना जोड़ा गया है इसमें, 21 आपका जोड़ा गया है। अब बताइए, अब क्या समझ में आ रहा है, अब आपको क्या समझ में आ रहा है भाई। अब आप देखो, यहां पर पहले 3 जोड़ा गया, यहां पर 6 जोड़ा गया, यहां पर 9 जोड़ा गया है। तो 3, 6, 9, अब 3 चौके 12 आपको जोड़ना है इसमें। तो आप 12 इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 33। यानी इस संख्या में अब आपको कितना जोड़ना है, 33 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा आपका यहां पर 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 77। समझ में आया क्या, सभी को समझ में आया। ये थोड़ा और स्टेप वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको इस हिसाब से तैयारी करवा रहा हूं कि आपके एग्जाम में किसी भी लेवल का, किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आए, आप आराम से कर ले जाओ, ठीक है जी। क्योंकि वर्दी पहनना जो आपका सपना है, उस सपने को हमें लक्ष्य में बनाकर उसको पूरा करना है। ऐसा नहीं सिर्फ खाली सपना ही देखा है, नहीं, उसके लिए अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगी और आपके स्कोर को बढ़ाएंगी और आपका सिलेक्शन करवाएंगी। तो समझ में आ रहा है ना कि भाई 3 जोड़ा गया, फिर 6, फिर 12, फिर 21। लेकिन यहां से समझ में नहीं आया, क्योंकि सेम बढ़ रहा था तो हम करते हुए जा रहे थे। इस बार 3 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, फिर 9 जुड़ा, फिर 12 जुड़ा। तो 3, 6, 9, अब 12 जोड़ेंगे तो इसमें 33। तो अब ऊपर वाले में हमें क्या जोड़ना है, इसमें 33 जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा। पहले से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेना। चलो, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस आपके लिए समझने वाले होते हैं, उसके बाद आप खुद निकालना स्टार्ट कर दो। कहीं अटकोगे तो मैं बताने के लिए हूं ना, या तो वीडियो को रोक के करके सोल्व कर लिया करो, या साथ साथ आप सोल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है जी। चलो अब कीजिए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई हर बार संख्या है वो बढ़ते हुए ही जाएगी, कभी कभी संख्या घटेगी, ठीक है जी। तो कीजिए। 325 से आपका 259 हुआ है, मतलब संख्या घटी है, आगे फिर घटी है, फिर घटी है, फिर घटी है, यानी लगातार घटती हुई जा रही है संख्या। अब कीजिए कितनी संख्या घटी है, कैसे पता करोगे भाई। 300 से कम है तो 25 तो आपकी यही कम हो गई। कितनी कम हो गई, 25 ये कम हो गई। और अगर मान लो ये 60 होता है तो 40 वो कम हो जाती, तो कितना हो जाता, 40 और 25 65, और एक और कम है तो कितना हो गया, 66। यानी कि संख्या में कितनी कमी की गई है, 66 की कमी की गई है। या आप डायरेक्ट भी घटा सकते हो, या मैंने आपको तरीका भी बता दिया है कि भाई 300 तक तो 25 तो यही ज्यादा है, तो 25 तो ये हो गया, और 40 और कम है, 60 होता तो भी, तो 25 और 40 65, और एक कम है तो 66, 66 कम हुआ है। अब 259 से 204 हो गया, यानी कि 259 से 204 हो गया, तो कितना कम हुआ है भाई, 55 कम हुआ है। थोड़ा सा पैटर्न समझ में आया, और आगे बढ़ते हैं। 204 से 160 हो गया, तो इसका मतलब कितना कम हुआ है, 44 कम हुआ है, क्योंकि 40 तो 200 पे और 4 और है, तो 40 और 4 44 कम हुआ है। अब यहां पर देखो 60 से कितना हो गया, 127, इसका मतलब कितना कम हो गया, 33 कम हो गया।
अब यहां पर देखोगे तो 127 से 105 आ रहा है, 22 कम हो गया। तो पैटर्न समझ में आ रहा है कि पहले 66, 11 6 की 66, 11 5 55, 11 चौके 44, 11 3 33, 11 दूनी 22, अब 11 कम 11, यानी कि अब हमें कितना कम करना है, इसमें 11 कम करना है। ठीक है जी, 11 कम होते हुए चल रहे हैं, तो 22 में भी 11 कम करेंगे तो 11 कम होगा। तो कीजिए, 105 में से 11 कम करना है, तो 5 तो ये कम हो गया, बचा हुआ 6 100 में से कम कर लो, तो 100 में से 6 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 94 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 94 आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छा ही सिखाऊंगा। ठीक है, चलो, जरूरी थोड़ी ना कि भाई प्लस प्लस वाले ही होंगे, माइनस वाली भी तो संख्या आएगी। हर पैटर्न के क्वेश्चंस आज वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जो नंबर सिस्टम से आपके एग्जाम, सॉरी नंबर सीरीज से आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए, 36 से 34 हुआ -2, 34 से 30 हुआ -4, फिर यहां पर देखो कितना हो गया, 30 से 28 हो गया -2, फिर 28 से 24 हो गया -4, यानी कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, एक बार -2 फिर -4 फिर -2 फिर -4, अब क्या होगा -2। तो अब हमें -2 कर देना है, तो कितना आ जाएगा हमारा यहां पर 22 हो जाएगा। हमसे यही पूछा था, तो 22। अगला पूछता, मान लो दो भी, कभी कभी क्या है दो एक साथ पूछ लेता है, तो ये तो 22 आ गया, अब -4 करना है, तो कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे अपने को करना है, कोई घबराना नहीं है, कुछ बिल्कुल भी घबराना नहीं है बस। ठीक है कि सर जी एक बार 2 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, आप क्या करें भाई, पैटर्न जो चल रहा है उसी का इस्तेमाल, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या लिखी हुई थी, आपको जो पढ़ाया था कि जो पैटर्न चल रहा है उसी को हमें फॉलो करना है। तो एक पूछे या दो पूछे, एक पूछा है तो 22, अगला भी पूछता तो फिर -4 करना होता, तो 22 में से -4 करेंगे तो कितना आएगा 18, और भी पूछा होता फिर -2 कर देते तो 16 हो जाता। ठीक है, इस तरीके से अपने को करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, कीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ठीक है जी, देखो क्या है, 7 से 10 हुआ है, फिर 8 हो गया, यानी कि यहां पर प्लस हुआ, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया। इसमें दो तरीके से काम चलता है, मैं आपको समझा देता हूं। एक बार तो क्या हो रहा होता है, जैसे कि यहां पर हम करते हैं कि भाई आपका प्लस माइनस हो रहा है, तो यहां पर देखो क्या हुआ, +3 हुआ, यहां पर -2 हुआ, यहां पर +3 हुआ, यहां पर -2 हुआ, यहां पर +3 हुआ, तो अब क्या होगा, अब -2 होगा, तो इसमें से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? दूसरा इसी से बनता है, जब एक बार प्लस है एक बार माइनस, एक बार प्लस एक माइनस हो रहा हो, तो ये संबंध भी बन जाता है कि एक छोड़ के एक का संबंध। जैसे देखो इसका और इसका संबंध एक जोड़ने पर, फिर 8 से 9 एक जोड़ने पर, तो इससे अब अगला जो होगा वो एक जोड़ने पर होगा, तो 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 ही आ गया। सेम ऐसा ही इधर भी रहेगा, देखो 10 से 11 हुआ, 11 से देखो 12 हुआ, अब अगली संख्या पूछता तो कितना हो जाता, 13 हो जाता। बात समझ में आ गई? तो ऐसे हमें करना होता है। अब ये वाला क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट करेंगे, ठीक है, आप सभी करेंगे इसको, कोशिश कीजिए क्या आप कर पा रहे हो। कीजिए, बहुत अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे मजा नहीं आएगा भाई, जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे मजा नहीं आएगा। और इस बार देखो 2 आपको बताने हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही पूछा है, इस बार आपको 2 बताने हैं, तो बताइए, कोशिश कीजिए। जब आपको 2 बताने होते हैं तो मोस्टली एक छोड़कर एक वाला संबंध बन रहा होता है, ठीक है। यहां पे कभी कभी ऐसे होता है भाई कंटिन्यू भी सीरीज चल रही होती है, क्योंकि इसका नाम ही सीरीज है। तो कीजिए, कोशिश कीजिए। यहां पर देखो 15 से 17 हुआ है +2 करने पर, यहां पर 17 से 20 +3, यहां पर +2, यहां पर +5,
यहां पर +2। अब देखो क्या है, +2 के बाद 3 हुआ, फिर +2 के बाद 5 हुआ। अब +2 के बाद क्या कर सकते हो भाई, 3 हुआ, 5 हुआ, तो अब आपके सामने +7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपके सामने, 7 आना चाहिए। तो करके देखिए, तो अगर 7 इसमें प्लस करते हो तो 29 में 7 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा। 36 क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भाई पहले नंबर पे 36, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो फिर आपको क्या करना है, +7 के बाद फिर दोबारा से +2 करना है। तो 36 के बाद +2 करने पर कितना आ रहा है, 38। तो क्या 38 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यू वाली सीरीज से आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो, दोनों का आपका आराम से आंसर निकल गया। ठीक है भाई, +2 +3 +2 +5, तो ये वाली जो संख्या है इसमें 2 बढ़ाया जा रहा है, तो इसमें फिर आपको 2 बढ़ा के जोड़ देना है, फिर अगला तो +2 ही करना है। ठीक है, एक दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया ना कि एक संख्या छोड़कर एक संख्या वाला, जब आपके सामने ऐसा हो रहा हो कि भाई 2 आपसे पूछा हो, तो ये वाला भी पैटर्न काम कर जाता है। देखो 15 से 20 पर मतलब +5, 20 से 27 पर मतलब क्या हो गया, +7 हो गया। तो +5 +7 अब क्या होगा, +9 होगा। तो 27 में +9 करते ही कितना आ जाएगा, 27 और 9 36 हो जाएगा। देखो आ गया है आपका। इधर से फिर कर लीजिए, यहां पर +5 हुआ है, यहां पर +7 हुआ है, तो 5 के बाद 7 और 7 के बाद क्या होगा, 9। तो 29 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 38 आएगा। ठीक है, तो जो भी आपके दिमाग में चीज आए, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जिनके दिमाग में दूसरे वाला तरीका आया होगा, कुछ के पहले वाला आया होगा। पहले वाला बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है, जिसका हम सभी में इस्तेमाल करते हैं, उसी का इस्तेमाल करके आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। देखो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको सोल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपका तरीका सही होना चाहिए, सभी पे लागू होना चाहिए, पैटर्न है वो सही बन रहा हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, और कम से कम ये पैटर्न 2 पर लागू हो तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं कि हर एक पे लगा दोगे। ठीक है, चलो अब ये वाला कीजिए। 6 से 11 हुआ है मतलब +5 हुआ है, 11 से 20 हुआ है +9, 20 से 45 +25। ठीक है जी, और 45 से 134 हो गया, तो आपका यहां पर कितना हो गया, 89। ठीक है, +89 हो गया। ठीक है जी, तो अब आपको बताना है आगे क्या आएगा। अब लगाओ दिमाग, अब आए हो आप अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर, अब आप अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर आए हो, अब आएगा मजा। बताओ बताओ, मेहनत कीजिए, जब तक मेहनत नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। अच्छा मैं लिख देता हूं टॉप लेवल का, इससे टॉप लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में इससे टॉप लेवल का क्वेश्चन है वो नहीं पूछेगा, कोशिश कीजिए, क्योंकि लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो पहले स्टेप में क्या आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा स्टेप करके देखो। तो दूसरा स्टेप करके देखेंगे तो यहां पर देखो 4 जोड़ा जा रहा है, इसमें देखोगे तो 16 जोड़ा जा रहा है, और इसमें आप देखोगे तो कितना जोड़ा जा रहा है भाई, यहां पर 64 जोड़ा जा रहा है। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब 64 चौके कितना होगा वो आपको लिखना है। तो 64 चौके 256, यानी कि यहां पर आपको क्या जोड़ना है, 256 आपको यहां पर जोड़ना है। ठीक है, यहां पर हमने 64 जोड़ा था, देखो यहां पर 4 जोड़ा, यहां पर 16 जोड़ा, यहां पर 64 जोड़ा, तो अब कितना जोड़ना है, इसमें 256 जोड़ना है। तो 89 में आपको 256 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा 5। ध्यान से समझ लो, टॉप लेवल का क्वेश्चन लिख दिया, इससे टॉप लेवल का नहीं आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में इससे टॉप लेवल का नहीं आएगा। तो 9 और 6 15 का 5 हमने लिख दिया, 8 5 13 और 1 14 का 1, और कितना आ गया आपका 345 आ गया। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई?
तो अभी हमने यहां पर 89 जोड़ा था, अभी 345 इसमें जोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ दीजिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसको हटा देते हैं, 4 और 5 कितना हो गया आपका, 9 हो गया, ठीक है जी। और यहां से कितना हो गया आपका, 7 हो गया, और यहां से 4, यानी 479 आपका आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 479। क्या ये सभी को समझ में आया? बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से समझिए, दोबारा से समझ लीजिए अगर कोई भी डाउट है तो। पहले 5 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 25 जोड़ा, फिर 89 जोड़ा, लेकिन इसमें पैटर्न नहीं बन रहा। तो पैटर्न नहीं बन रहा, जब भी पैटर्न नहीं मिल रहा है तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो एक स्टेप और आगे बढ़े तो हमें पता चला कि इन दोनों में 4 जोड़ा जा रहा है, इन दोनों में 16 जोड़ा जा रहा है, इन दोनों में 64 जोड़ा जा रहा है। तो 4, 16 और 64 में क्या पैटर्न बना कि 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, यानी कि इस संख्या को 4 से गुना किया तब ये आया, फिर इसको 4 से गुना किया तब ये आया। तो हमें इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 64 को 4 से हमने गुना किया तो कितना आ गया, 256 आ गया, ठीक है जी। तो 256 को 89 में हमें जोड़ना था, तो 256 और 89 कितना आ गया, 345 आ गया। अब 345 इस संख्या में जोड़ना है, तो इसमें हमने जोड़ा तो 479 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो जिसको नहीं समझ में आया एक बार दोबारा से इसको पीछे करके देख लेना, वैसे समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। नहीं आया तो इसका मतलब आप पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा आने लग जाएगा, टेंशन मत लीजिए। एक बार दोबारा से पीछे करके वीडियो को, ठीक है, ऐसे स्किप होता है ना पीछे की तरफ, तो उसको करके आप देख लीजिए, ठीक है। चलो अब ये वाला देखिए, 0 से 2 मतलब +2, फिर 2 से 6 +4, 6 से 12 +6 और 12 से 20 +8। सॉरी, कौन सा पैटर्न दिख रहा है, 2 4 6 8 मतलब +2 करके जा रहे हैं। तो इसमें +2 करते ही कितना आ जाएगा, यानी कि +10 हमें करना है, तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन था, तो इसको दोबारा से देख लेना, ठीक है। खुद सोल्व करने की कोशिश करना, दोबारा से निकाल लेना एक बार, ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। देखो कभी कभी एक जैसे अंक दिखाई दे जाते हैं ना, तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि सर जी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, उनमें क्या होगा, हमें तो नहीं पता चल पा रहा। पहले करो, कोशिश करो भाई, 10 क्वेश्चंस मैंने अच्छे अच्छे आपको करवाए हैं, उसी का इस्तेमाल करो, होगा तो उसी का इस्तेमाल, क्योंकि सीरीज में क्या है, या तो जोड़ है या घटा हो रहा है, या गुना हो गया भाग होगा। तो करके देखो। क्वेश्चन नंबर 11 को आप सभी करके देखेंगे, कीजिए। कोई पैटर्न दिखाई दिया? जब मैंने आपको बताया था कि ऐसे आपको दिखाई दे तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, देखो एक बार माइनस हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब एक छोड़ के एक वाला अप्लाई करके दिखते हैं। तो देखो 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, इससे अगला पूछा होता तो 5 हम कर देते, लेकिन वो हमसे पूछा ही नहीं है। पूछा होता तो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर देखो 8 से 8 मतलब 0, 8 से 8 फिर से 0, तो अब क्या होगा, अब भी 0 ही होगा, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। क्या बात सभी को समझ में आ गई? क्या बात सभी को समझ में आई? अगर यहां पर अगला पूछा होता, 2 पूछते तो इसमें 8 और अगले वाले में 5 हो जाता, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। और जो क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में, वैसे तो मैं सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेके आता हूं जो आपके लिए जरूरी हैं, लेकिन फिर भी जिन क्वेश्चंस के आगे मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूं ना, तो वो अपनी नोटबुक में आप सभी लिख लिया करो, और बाद में आप उनका रिवीजन जरूर कर लेना। वैसे तो मैं रिवीजन करवाऊंगा, लेकिन फिर भी टॉप लेवल के क्वेश्चंस है ना, इनका रिवीजन आप हर वीकली करते रहना, जिससे आपकी क्या होगी, रीजनिंग स्ट्रोंग बन जाएगी, आपकी सोचने की क्षमता है वो स्ट्रोंग हो जाएगी। फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी घुमा के पूछा, आप आराम से कर लोगे, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दशमलव वाला बहुत कम बार एग्जाम में आता है,
लेकिन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वादा किया है कि 40 में से 40 नंबर पक्के करने हैं, और आपके शिफ्ट में ये आ गया और आप नहीं कर पाए, तो जो मेरा और आप सभी का टारगेट है कि रीजनिंग में 40 में से 40 पक्के करने हैं, वो पूरा नहीं हो पाएगा। और ऐसा होने नहीं देना हमें, क्योंकि हमें पूरे में से पूरा पक्का करना है। कीजिए 7.4 8.7, तो देखो क्या जोड़ा है, आप सोचो क्या जोड़ा है। 1.3 जोड़ा है, क्योंकि 7 से 8 हुआ है तो 1, और 4 से 7 हुआ है तो 0.3। ठीक है जी। फिर यहां पर देखो 8.7 से 10 हुआ है, तो इसमें क्या है, इसमें भी 1.3 जोड़ा है, क्योंकि 1 जोड़ते ही 9.7 हो गया, और 3 जोड़ते ही क्या बन गया, आपका 10 बन गया। फिर 10 से क्या है, 11.3 है, तो 1.3 जोड़ा गया है। तो जो हार्ड क्वेश्चंस लग रहा था वो तो बिल्कुल सिंपल हो गया कि भाई 1.3 1.3 जोड़ा जा रहा है। अब भी हमें क्या करना है, इसमें 1.3 हमें जोड़ देना है। तो 11 में 1.3 जोड़ेंगे तो 11 और 1 कितना हो गया, 12, और 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी 12.6 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। और आगे देख लो चेक करने के लिए कि हमारा सही है या गलत है। 12.6 में 1.3 जोड़ोगे तो 12 और 1 कितना हो गया, 13, और 6 और 3 कितना हो गया, 9। देखो 13.9 ही लिखा हुआ है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कर रहे हैं अगर वो सही कर रहे हैं तो फिर डरना किस बात का, डरना तो बिल्कुल ही नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कीजिए, सॉरी कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखकर मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अलग पैटर्न का है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है जी। ये टाइप्स कम आती हैं आपके एग्जाम में, लेकिन आती जरूर हैं, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है जी। कीजिए। तो जैसे ही आपको 4 और 16 दिखा, 6 और 36 दिखा, 8 और 64 दिखा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है दया, इसका मतलब है कि 4 का स्क्वायर यहां पर लिखा हुआ है, 6 का स्क्वायर यहां पर लिखा हुआ है, 8 का स्क्वायर यहां पर लिखा हुआ है, और बीच बीच में एक संख्या है। तो देखो पहली संख्या फिर 4 का स्क्वायर, फिर दूसरी संख्या फिर 6 का स्क्वायर, फिर तीसरी संख्या फिर 8 का स्क्वायर। तो पहले 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, अब किसका होगा, 10 का। तो यहां पर आपका 28 तो लिखा हुआ है और 10 भी लिखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, 10 का स्क्वायर लिख देना है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है दया, 100 होता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। यहां पर इनमें से कोई संख्या पूछता या आगे भी आपसे पूछ लेता तो क्या करते, देखो 22 से 24, 24 से 26, 26 से 28, तो यहां पर क्या आ जाता, 30 आ जाता। क्या बात सभी को समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टाइप्स। ठीक है जी, अलग पैटर्न का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। कीजिए। अब तो आप करने की कोशिश करो भाई, इतने इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवा दिए, अब तो आप आराम से कर सकते हो। दो एक साथ सेम संख्याएं दिखाई दे रही हैं, कौन सा रूल बताया था, जब दो सेम संख्याएं, एक जैसी संख्याएं आपको दिखाई दे जाएं, इसका मतलब है कि मोस्टली चांस है कि दूसरी संख्या का संबंध होगा, एक छोड़ के दूसरी संख्या का। तो यहां पर आप देखिए इसका और इसका संबंध निकालिए, तो यानी +4 करने पर, यहां पर देखो फिर +4 करने पर 10 से 14 हो रहा है, और 14 से 18 हो रहा है +4 करने पर। तो यहां पर देखो 6 से 11 +5 करने पर, 11 से 16 +5 करने पर, तो 16 से +5 करने पर क्या आ जाएगा, आपका 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 21। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी हमें तो इसमें ऐसा लग रहा है कि लगातार वाला हम करके देखें, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 तो हो सकता है, क्योंकि अगर बीच में सेम संख्या हो ना तब ये पैटर्न तो फिक्स है, लेकिन स्टार्टिंग में हो तो सिंपल वाला भी तो यूज कर सकते हैं। चलो करके देखते हैं। यहां पर 0, यहां पर 4 जोड़ा, यहां पर 1 जोड़ा, यहां पर 3 जोड़ा, यहां पर 2 जोड़ा, यहां पर 4 जोड़ा, तो अब कितना आएगा, कीजिए।
पहले 4 फिर 1 फिर 3 फिर 2 फिर 4 फिर 3, तो हो गया 21। जैसे आपका दिल करे आप आराम से कर सकते हो। वैसे मैंने आपको बता दिया है, ये बात नोट कर लेना, सेम संख्या हो ना तब एक छोड़ के एक वाला पैटर्न लगा देना, वही मोस्टली आपके काम कर जाएगा। ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है जी, चलो अब कीजिए, अब आप सभी कीजिए इस क्वेश्चन को। अब ये सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निकल जाना चाहिए आप सभी का। 1 के बाद 0, 0 से 3 फिर 2, यानी कि एक बार कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो इसके लिए एक छोड़ के एक वाला रूल अपने को लागू करना है। तो यहां से +2 करने पर, यहां से देखो +2 करने पर, यहां से +2 करने पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है जी, फिर देखो 7 में +2 करने पे 9 आ रहा है। तो जो क्वेश्चन लग रहा था हार्ड, बिल्कुल सिंपल बन गया। ऐसे क्वेश्चंस को देख के ही तो स्टूडेंट घबराते हैं कि सर जी 1 0 3 2 5 6 आ गया, अब क्या करें। सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया, जब एक बार घट रहा हो, एक बार कम हो रहा हो, ज्यादा हो रहा हो, तो एक छोड़कर एक वाला रूल अपने को लगा लेना है। या दो संख्याएं सेम संख्याएं अगर आपको दिखाई दे तो भी एक छोड़ के एक वाला रूल लगा लेना है। जितनी बार हमने लगाया है आराम से हमारा आंसर है वो निकल गया है। ठीक है जी, चलो कोशिश कीजिए अब कीजिए भाई। अब इस वीडियो को रोको और करने की कोशिश करो। अगर निकाल पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल पा रहे तो फिर गलत बात है। ठीक है जी, कोशिश करो आप सभी। इस बार मैं कुछ नहीं बताने वाला, आपको ही करना है। इस बार आप सभी को ही करना है। कीजिए। कीजिए भाई सभी, आप सभी इसका आंसर कीजिए, कोशिश कीजिए भाई। आ गया आंसर? नहीं आया? आ गया होगा। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर है वो आप सभी है वो कमेंट करके बताना। ठीक है, और अगर आपने दोनों क्वेश्चंस का आंसर निकाल दिया इसका मतलब है कि आपने सीख लिया। लेकिन अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर नहीं आता तो वो भी आप कमेंट करके बता देना। तो जो रीजनिंग की अगली हमारी प्रैक्टिस वाली क्लास होगी या सीरीज की जो दूसरी क्लास होगी जिसमें सीरीज की और टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, है ना। ये तो नंबर सीरीज थी, अल्फाबेट सीरीज वाली भी हमें पढ़नी है, इमेज सीरीज वाली भी आपको पढ़नी है। वहां से भी फिक्स आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है ना। तो कमेंट करके बता देना, उस क्लास में मैं इनका सॉल्यूशन है आपको बता दूंगा। लेकिन उम्मीद करता हूं आप सभी इनका आंसर जरूर निकाल पाओगे। थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूं, देखो एक बार बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो इस वाले में क्या चीज का इस्तेमाल करोगे वो तो आपको पता चल गया होगा। अब दूसरे वाला तो बिल्कुल सिंपल है, जोड़ना ही है। तो अब इसका आप कर देना, जोड़ना या गुना हो रहा होगा, बस दो ही चीजें हो रही होंगी। तो आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या है कि गेंदे का फूल से वही संबंध है जो कि जो का खालिस्तान से है। बताइए, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं कैसे करना है। तो इसका मतलब है कि गेंदे का संबंध फूल से है। तो गेंदा क्या होता है, फूल होता है। यहां ये हमें बताया गया है और हमसे पूछा है कि जो क्या होता है। जिस तरीके से गेंदा फूल होता है, जो क्या होता है बताइए। ऑप्शंस 4 आपके पास दिए हुए हैं। तो जो हमारा जो होता है वो क्या होता है, अनाज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, इस तरीके से हमें करना होता है। बाकी पिछली क्लास में मैं समझा ही चुका हूं आप सभी को। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन से मैं आपको क्या बात बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। जिसमें ऐसे हिंदी के वर्ड आएंगे रीजनिंग में आपके, ये टेस्ट कर रहा होता है कि आपकी नॉलेज कितनी है। क्योंकि आपको पता है कि आपका हिंदी का सब्जेक्ट भी है, तो हिंदी के बारे में आपको कितनी जानकारी है उसका इस्तेमाल आप यहां पर करोगे। जैसे यहां पर दिया हुआ है कि संशोधन का संबंध किससे है, सुधार से है। तो वही संबंध हमें बताना है निष्कासन का किससे होगा, यह हमें बताना है।
तो सबसे पहले हमें संशोधन का मतलब पता होना चाहिए, तभी हमें पता कर पाएंगे कि संशोधन और सुधार का आपस में क्या संबंध है, कि एक दूसरे के विपरीत हैं या एक दूसरे के समान अर्थी हैं। कभी कभी विपरीत अर्थ वाले लिख के देगा, कभी समान अर्थ वाले लिख के देगा, जिनको हम विपरीतार्थक विलोम शब्द या समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। कीजिए, संशोधन का मतलब होता है कोई भी चीज है उसमें कोई नई चीज ऐड करना, उसको बदलना, उसी को क्या बोला जाता है, संशोधन बोला जाता है। जैसे आपने सुना होगा, जीके आप सभी पढ़ते हो, कि हमारे संविधान में ये संशोधन हुआ, इसका मतलब पहले कोई कमियां लग रही थी उनको चेंज करके बदल के सुधार किया गया है। तो संशोधन और सुधार का मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव सेंस में है, यानी समानार्थी शब्द आप इसको बोल सकते हो। तो वैसे ही निष्कासन का समानार्थी शब्द या सेम ऐसे ही अर्थ वाला शब्द हमें बताना है। तो निष्कासन का मतलब क्या होता है, निष्कासन का मतलब होता है किसी भी चीज को निकालना, सेपरेट करना, अलग करना। ठीक है जी। तो निष्कासन का मतलब हो गया आपका निकालना। तो निकालने का यहां पर देख लो किसका होगा भाई, सराहना करना। तो सराहना करना तो क्या हो जाएगा, किसी की प्रशंसा करना, ये तो निकालना नहीं हुआ। निर्वासन करना यहां पर हो जाएगा, निर्वासन का मतलब होता है किसी को निकालना। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमें करना होता है। बात समझ में आ रही है। पहली क्लास में ये टाइप के क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा चुका हूं। जिसने, जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने पहले वाली क्लास नहीं देखी, उस क्लास को जरूर देख लेना। ठीक है जी। इस क्लास के बाद उसको जरूर देख लेना, या पहले भी आप उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे क्या है। छुपाना का संबंध प्रकट करने से है, तो विस्तार करने का संबंध किससे हो जाएगा, यह हमें बताना है। छुपाने का संबंध प्रकट करने से है, तो विस्तार करने का संबंध किससे हो जाएगा। छुपाना, किसी भी चीज को हम छुपा रहे हैं। ठीक है, ये पेन था, इसको हमने छुपा लिया। प्रकट करने का मतलब क्या होता है, दिखाना। एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीतार्थक हो गए, कि भाई किसी चीज को छुपाया जा रहा है, किसी चीज को दिखाया जा रहा है। आपने सुना होगा ना कि उसने अपना रूप प्रकट किया, तो इसका मतलब है दिखाई दे रहा है, हमारे सामने आ गया। प्रकट करने का मतलब क्या होता है, सामने आ जाना, दिखाई दे जाना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका विपरीतार्थक है। तो इसका विपरीतार्थक आपको बताना है। विस्तार करने का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना। विस्तार करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना। तो इसका विपरीतार्थक क्या होगा, किसी भी चीज को कम करना। बढ़ाने का विपरीत क्या होता है, कम करना। ठीक है, तो कम करना किसमें हो जाएगा, इसको बोला जाता है संकुचित करना। तो क्या हो जाएगा भाई, संकुचित करना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, किसी को कोई समस्या अब नहीं है ना। तो ये सारे के सारे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तब मैं आपके सामने लेके आया हूं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं इस टाइप के। लेकिन अगर लैंग्वेज का खेल होगा तब हमें कैसे करना है वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। अब ये वाला क्वेश्चंस देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं लेके आऊंगा जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। या तो आपके एग्जाम्स में आया हुआ है या आपके एग्जाम्स में आने वाला है, उसी टाइप्स के पैटर्न के क्वेश्चंस आपके सामने मैं रखने वाला हूं। चलो, शर्ट का कपड़े से वही संबंध है जो बाली का खालिस्तान से है। तो सोचिए, दिमाग लगाइए, शर्ट का कपड़े से क्या संबंध है भाई। जो आपने शर्ट पहन रखी है उसका कपड़े से क्या संबंध है, कि कपड़े से हमारी शर्ट है वो बनती है। ठीक है, जो आपकी शर्ट है वो किससे बनती है, कपड़े से बनती है। तो वैसे ही हमें बताना है कि बाली किससे बनती है। तो बाली किससे बनती है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी। बाली हमारे सोने से बनती है। किससे बनती है भाई, गोल्ड से। यहां पर कान में पहनी जाती है, औरत पहनती है, सुनार उसको बनाता है, लेकिन बनती किससे है वो हमें बताना है। तो गोल्ड से बनती है। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करना, जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करना। तो इस तरीके से। लेकिन यहां पर लिखा होता कि शर्ट का दर्जी से वही संबंध है, यहां पर लिख देता आपके सामने दर्जी। ठीक है जी, तो दर्जी या कपड़े सिलने वाले व्यक्ति का नाम लिख देता है, यहां पर कपड़े सिलने वाला ऐसे भी लिख देता है। तो शर्ट का संबंध दर्जी या कपड़े सिलने वाले से होगा, तो वही संबंध बाली का किससे होगा, क्योंकि शर्ट बनाता कौन है, सिलता कौन है, दर्जी। वैसे ही बाली कौन बनाता है, फिर हम इसका आंसर तब हम सुनार कर रहे होते।
ठीक है जी। तो कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट आया होगा, तो वो मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारी टाइप नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। 2 और 3 इसमें आपको मिक्स देखने के लिए मिलेगी, टाइप नंबर 2 एंड 3। ये दो टाइप्स हैं, इनको कर लोगे तो फिर 6 नंबर ये समझ लेना पक्के कर लिया अपनी इन 2 क्लास से। बस लास्ट में हमें प्रैक्टिस और करनी है। ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपकी स्पीड बनेगी, आपकी सोचने की क्षमता विकसित होगी। रीजनिंग का मतलब क्या होता है? तर्क शक्ति। तो इसका मतलब है कि कितनी जल्दी आप तर्क कर सकते हो, कितनी जल्दी आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, उसी को रीजनिंग बोला जाता है। तो प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके सामने आएगी। ठीक है, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उससे आप कर सकते हो, वरना मैं पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड करवा ही दूंगा। चलो, पहला क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन और एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है कि 7 का संबंध 49 से है, वही संबंध हमें बताना है किसका 81 से होगा। सबसे पहले सोचो 7 से क्या बना है? 49 बना है, और फिर हमें वही संबंध बताना है कि किसका 81 से होगा, 81 से होगा। 7 और 49 को एक साथ देखते हो तब आपके दिमाग में क्या बात आती है? मैंने आपको बोला था ना, दूसरे दिन ही आपको बताया था कि आपको स्क्वायर याद करने हैं। तो स्क्वायर आप सभी ने याद किए होंगे, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि भाई 7 का स्क्वायर क्या होता है, आपका 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है। वैसे ही हमें बताना है 81 किसका स्क्वायर होता है। आप तो आराम से आपका निकल गया होगा, तो किसका हो जाएगा? ये 9 का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया जी सभी को? ऐसे अपने को करना है, आराम से करते हुए चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो मैंने बोला है कम से कम 1 से 20 तक के आपको पहाड़े याद करने हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। 1 से लेकर 20 तक 30 तक आपको स्क्वायर याद कर लेने हैं, वर्ग याद कर लेने हैं, और 1 से 20 तक के आपको घन याद कर लेने हैं, क्यूब याद कर लेने हैं। ये 3 चीजें अगर आप याद कर ले जाओगे तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपकी मैथ में और रीजनिंग में स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, क्वेश्चंस को सोल्व करने की क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, तो फिर आप आराम से कर लोगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चंस देखिए क्या है आपका कि 386 का संबंध 389 से है, 389 से है, वहीं हमें 517 का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन जैसे ही बड़ी संख्याएं आ जाती है ना, स्टूडेंट सोचने लग जाते हैं हार्ड क्वेश्चंस बन गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि रीजनिंग में जितनी बड़ी संख्या बनेगी, ये समझ लेना क्वेश्चंस उतना ही आपके लिए आसान रहने वाला है। ठीक है जी, तो देखो 386 का संबंध किससे बताया है हमें? 389 से, 389 से। और मैंने आपको क्या समझाया हुआ है कि अगर थोड़ा बहुत बढ़ रहा है इसका मतलब कोई संख्या प्लस हो रही होगी, और 386 में 389 कब आएगा? जब +3 हम कर देंगे। यानी 386 से 389 कब बनेगा? जब इसमें 3 हम जोड़ देंगे। तो उधर भी कर लो, 517 है, और इसमें अगर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 520 हो जाएगा। क्या ऑप्शंस में दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। तो यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी प्लस ना करके माइनस कर रहा होता है तो कुछ बदलाव नहीं करता, सिर्फ यही एग्जाम्स में लिख देगा, इधर 389 लिख देगा और इधर आपका 386 लिख देगा, और इधर आपका 520 लिख देगा, और आपसे पूछेगा कि यहां पर क्या आएगा। तो इससे इधर से क्या हो रहा है? -3 हो रहा है। तो इधर से भी क्या करेंगे? -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 517 आ जाएगा। ठीक है जी, तो प्लस करे या माइनस करे या बड़ी संख्या दे दे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें आराम से करते हुए चलना है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चंस देखिए, हर प्रकार के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं या आ सकते हैं, मैं आपको करवाते हुए चलूंगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आप बस हमारे साथ डेली मिलकर तैयारी करते रहे।
और आप सभी स्टूडेंट की डिमांड के ऊपर ही मैंने रीजनिंग वाली क्लास का समय 2 PM कर दिया है, और जो आपकी मैथ वाली जो क्लास होगी वो सुबह आपको कितने बजे मिलेगी भाई? सुबह 9 AM। मैंने तो 7 बजे का रखा था, लेकिन स्टूडेंट ने बोला कि सर जी उस समय हम करंट अफेयर और जीके पढ़ रहे होते हैं, तो कोई बात नहीं, हम 9 बजे और 2 बजे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 9 बजे आपका मैथ और 2 बजे आपकी रीजनिंग। ठीक है, चलो अब 8 से क्या हुआ है? आपका 56 हुआ है, तो आपका 9 से क्या होगा ये हमें बताना है। बताइए, 8 से 56, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से कुछ बातें आपको समझाऊंगा, उनको ध्यान से समझना है, क्योंकि सेम क्वेश्चंस रिपीट होना हो, लेकिन ये जो टाइप है ये आपके सामने जरूर आएगी। 8 से 56 हुआ है, मतलब इससे कई गुना ज्यादा है। अगर इससे इसके दुगने से कम हो रहा हो तो हम जोड़ते हैं कि भाई कोई संख्या जुड़ रही होगी, लेकिन दुगना या दुगने से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये गुना ही हो रहा है। और 8 से 56 कैसे आ सकता है? जब इसको हम 7 से गुना करते हैं तब ये हमारा निकल के आता है। ठीक है जी, तब ये हमारा निकल के आ रहा होता है। लेकिन पता कैसे किया कि भाई 56 है, उसको इससे 8 से डिवाइड करोगे तो 8 7 क्या हो जाएगा? आपका 56 हो जाएगा। ऐसे हमने पता किया है। तो इधर भी करोगे, 9 को हम 7 से गुना करेंगे, क्योंकि इधर क्या हुआ है? 7 से गुना किया है, तो इधर भी 7 से गुना करेंगे, तो 9 7 क्या हो गया? आपका 63 आ गया। और 63 यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर जी इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि भाई 8 से ये 7 से गुना किया है, 8 था इसको 7 से गुना किया है, तो 9 को हम 1 कम करके लिखें, क्योंकि यहां पर 1 कम करके गुना हुआ है तब जाके 56 हुआ है। तो यहां पर भी 1 गुना करके हम लिख सकते हैं। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, और 9 अंठे कितना आ जाएगा? आपका 72 आ गया। लेकिन देखो यहां पर ऑप्शन में कहीं पर भी 72 नहीं लिखा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो पहले में गुना हो रहा है उसी को चेक करना है। अगर वो हमें ऑप्शन में मिल गया तो ठीक है, अगर वो ऑप्शन में नहीं मिलता तो पहले वाले में से जैसे 1 माइनस करके गुना किया है, तो इसमें से भी 1 माइनस करके हम गुना कर देंगे। तो कभी कभी ऑप्शन में आपको 72 भी देखने के लिए मिल सकता है 63 की जगह। तो इस बात को समझ लेना, नोट कर लेना, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ आपको ऑप्शन में नहीं देंगे, और अगर देते हैं तो फिर आपको पता ही है कि वो चीजें लग जाती हैं और फिर आपको सभी को नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और भी कई तरीके होते हैं। देखो रीजनिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो तरीका आपने लगाया है उससे आपका आंसर निकला है और वो आपके ऑप्शन में है। ऐसा नहीं कि आपने कोई तरीका लगा दिया कि मेरा तरीका सही है और ऑप्शन में ही नहीं है, ऐसा होगा। तरीका आपका बिल्कुल सही होगा लेकिन वो ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर ने जो चीज समझ के सोच के उस क्वेश्चंस को तैयार किया है, आपको वही निकालना है। ठीक है जी, वही तरीका अपनाना है, इसलिए हर तरीके में आपको बताते हुए चल रहा हूं। अब ये इंग्लिश अल्फाबेट वाले भी देख लो, यहां से भी क्वेश्चंस आएगा, आपको पता ही है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि फिट का संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। तो इंग्लिश अल्फाबेट वाली क्लास में वैसे तो मैं आपको सब कुछ समझा ही चुका हूं, तो आप आराम से इसको कर लोगे। एफ से क्या आया है? आपका एच आया है, तो एफ से एच कब आ सकता है? जब हम +2 करेंगे तब ये आपका आएगा। आई से के कब आएगा? जब +2 करेंगे तब आएगा। ई से आपका वी कब आएगा? जब हम +2 करेंगे तब आएगा। तो इसका मतलब +2 सभी में हो रहा है, तो यहां पर भी आपको क्या करना है? +2 और +2 आपको करना है, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। तो बी में +2 करोगे तो डी आना चाहिए, तो डी सिर्फ लास्ट में इसी में है, तो यही आपका आंसर हो गया। ये होता है तरीका स्पीड बनाने का, आप आंसर तो निकाल ही लोगे। ठीक है कि भाई जे में +2 करेंगे तो आपका एल आ गया, ओ में आपका +2 करोगे तो आपका क्यू आ गया, और बी में +2 करोगे तो डी आ गया। लेकिन बी का सबसे आसान था, सभी को पता था कि बी में 2 जोड़ते ही डी, तो लास्ट में सिर्फ डी किस में है? इसी में है, तो यही आपका आंसर हो गया। आगे आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है जी, तो हमें स्पीड भी बनानी है। वैसे स्पीड बनाना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा,
टेंशन मत लो, प्रैक्टिस जो हमारी क्लास होगी ना उसमें आपकी जल्दी जल्दी स्पीड बनेगी। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, अभी आप सीख लीजिए कि चैप्टर को निकालते कैसे हैं, होता कैसे है, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, वो एक महान पुरुष थे, उन्होंने एक बात बोला था कि मुझे इस चीज से डर नहीं है कि आप कितनी चीजें नहीं सीखते हो, जो डर होता है या किसी व्यक्ति को जो सफलता मिलती है वो किससे मिलती है कि उसने एक की प्रैक्टिस कितने बार की है, एक ट्रिक की प्रैक्टिस कितने बार की। तो जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं, उसकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा परफेक्ट बनते जाओगे, फिर आपको डर नहीं लगेगा, एग्जाम को डर लगेगा आपसे। ठीक है जी, चलो अब मास्टर का ये है तो इसका संबंध आपको बताना है। तो m से क्या हुआ है, o हुआ है, इसका मतलब +2 हुआ है। a से आपका c हुआ है, +2 हुआ है। s से आपका u हुआ है, +2 हुआ है। और आप r देख लीजिए, r का भी क्या हो गया, +2, यानी सभी में +2 हो रहा है। ये क्वेश्चंस मैंने सेम क्यों रखा कि ऐसा नहीं कि छोटा हो तभी आपको ये देखना है, चाहिए छोटा लिखा हो, 3 अक्षर का हो, 4 अक्षर का हो, 5 का हो, कितने भी अल्फाबेट का हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, छोटा या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से कर ले जाओगे। अब इसमें अगले वाले में +2 करना है और आप सभी को क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है जी, तभी तो आपको भी पता चलेगा कि आप मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कमेंट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, आपको नहीं आएगा। ठीक है, और मुझे भी नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, चीजें मैं समझा चुका हूं आपको। चलो, ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने इस क्वेश्चन को सीख लिया तो इससे हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और इतना बता देता हूं, ये आपके एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप आंसर कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट वाली जो हमारी रीजनिंग की पहली क्लास हुई थी उसमें इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में मैंने सब कुछ बताया था। तो बताइए, यहां पर आपके सामने लिखा हुआ, कीजिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, इसको चलो और जूम कर लेते हैं, आप आराम से कोशिश कीजिए। YKMP लिखा हुआ है, QNLZ लिखा हुआ है कि इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। मेहनत कीजिए। Y के बाद आपको Q दिखाई दे रहा है, आप पीछे में जाने लग रहे होंगे। K के बाद N दिखाई दे रहा है, फिर M के बाद L दिखाई दे रहा है, P के बाद Z दिखाई दे रहा है। काफी चीजें आपके सामने आ रही होंगी, लेकिन कोशिश कीजिए। चलो मैं आपको समझाता हूं ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। देखो, अगर मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर प्लस माइनस हो रहा होता है ना, तो ये समझ लो +5 या -5 तक ही मैक्सिमम आपसे पूछता है, ज्यादातर एग्जाम्स में यही पूछता है। ठीक है, आपके एसएससीजीडी का एग्जाम में इससे ऊपर हाई लेवल पे नहीं जाता। ठीक है, लेकिन Y से अगर आप Q पे जाओगे तो आपको दिख रहा होगा कि भाई हमें थोड़ा दिख रहा है। K से N पे जाओगे, M से L पे जाओगे तो दिक्कत आ रही, तो कैसे करें इस क्वेश्चन को। देखो, Y का अगला अक्षर क्या होता है, Z होता है, वो यहां पर लिखा हुआ है। K के बाद क्या आता है, L है, वो यहां पर लिखा हुआ है। M के बाद क्या आता है, N आता है, यहां पर लिखा हुआ है। P के बाद Q आता है, यहां पर लिखा हुआ है। यानी +1 हो रहा है सभी में, लेकिन कैसे हो रहा है कि इसमें जो +1 करके उसको लास्ट में बदल दिया गया। शुरुआत वाला था, लास्ट में कर दिया। यहां पर सेकंड था तो फिर सेकंड, फिर यानी कि पीछे से ये स्टार्ट हो गया है, +1 हो गया। ऐसे ही हमें इसमें करना है। तो S में +1 करोगे तो क्या आएगा, S में +1 करोगे, या आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर लीजिए, लास्ट वाला C होगा, तो ये सबसे पहले हम लिखेंगे। और इसमें +1 करोगे तो क्या आएगा, D आएगा, और D सिर्फ इन दो में ही है, इन दो में है। अब एक लास्ट वाला देख लो, S में +1 करोगे तो क्या आएगा, T आएगा। तो इसमें क्या है, R है, इसमें T है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, यही आपका आंसर हो गया। ऐसे अपने को करना है। दूसरे नंबर का देख लो भाई, R है, R में +1 करते ही क्या आएगा, S आएगा। U में +1 करते ही V आएगा, और S का तो T हमने लिख ही दिया है। ठीक है, तो ऐसे अपने को करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बाकी इसको करने के और भी तरीके हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट और आपके दिमाग में थोड़ा जल्दी से बैठ जाएगा वो तरीका मैंने आपको बता दिया। चलो,
ये वाला क्वेश्चंस अगर आपने इंग्लिश अल्फाबेट वाली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, वरना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि डील का संबंध यहां पर लिखा हुआ है, वैसे ही कार्ड का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। यानी कि यहां पर डी का क्या लिखा हुआ है, पहला हम हमेशा यही देखते हैं ना कि डी का यहां पर डब्ल्यू लिखा हुआ है। डी का डब्ल्यू कब आ सकता है, डी का डब्ल्यू कब आ सकता है कि भाई डी और डब्ल्यू में तो काफी ज्यादा वो है, फिर कैसे आएगा बताओ। याद करवाया था, क्या याद करवाया था, याद आ गया। डी का डब्ल्यू से क्या आ गया, ड्यू से याद करवाया था मैंने आपको, ड्यू से। तो इसका मतलब है कि डी और डब्ल्यू क्या है, एक दूसरे के रिवर्स अल्फाबेट है। क्या भाई, एक दूसरे के रिवर्स अल्फाबेट है। ड्यू से याद करवाया था। ई का देख लो, इव से याद करवाया था, ईवी से याद करवाया था आपको, ईवी है ना। ए टू जेड याद करवाया था तो एक का जेड है। एल लोएन से याद करवाया था तो एल का ओ है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके आगे जो लिखा हुआ है वो इसका रिवर्स अल्फाबेट है, रिवर्स अल्फाबेट है। और इन दोनों का जो जोड़ होगा वो कितना होता है, 26 होता है ना। तो बस अब इसका रिवर्स अल्फाबेट लिख दो। सी का रिवर्स अल्फाबेट मैंने आपको क्या बताया था, सी से क्या बताया था, सी से बताया था आपको क्रैक्स, यानी कि क्या आएगा, एक्स आएगा सबसे पहले। ए का क्या हो जाएगा, ए टू जेड, जेड हो जाएगा। आर का क्या बताया था, इंडियन रुपीज बताया था, इंडियन रेलवे या इंडियन रुपीज, तो आई हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, अभी ड्यू से याद करवाया था। तो देख लो किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिवर्स अल्फाबेट मैंने बताए हैं, जो नए स्टूडेंट है जो पहली बार ही क्लास देख रहे हैं, तो भाई इंग्लिश अल्फाबेट की हमारी प्लेलिस्ट में पहली जो क्लास है उसको देख लेना, उसमें मैंने रिवर्स अल्फाबेट याद करवा रखे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है कि 36 का संबंध 9 से है, वही संबंध हमें बताना है कि किसका 16 से होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, 36 से 9 कब आ सकता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या कब आ रही है, और ये बहुत ज्यादा छोटी है। अगर थोड़ी छोटी होती तो हम क्या कर रहे होते, माइनस हो रहा होता, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा छोटी है, इसका मतलब ये संख्या भाग हो रही है। और किससे भाग हो रही है, अगर 36 को 4 से भाग कर दे तो 9 आता है। और कैसे पता चला कि भाई 36 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, तो इसका मतलब 4 से डिवाइड हुई है तब जाके ये 9 बना है। तो इसका मतलब 36 को किससे हमने भाग किया है, 4 से भाग किया है, तब जाके ये संख्या आई। और अब यहां पर ये संख्या लिखी हुई है और ये आपको बतानी है जिसको भाग करना है। अगर ये पता होती तो हम 4 से भाग करके ये कर देते, लेकिन हमें तो यही निकालनी है। तो क्या करोगे, तो इसको क्या कर लो, 4 से गुना कर लो, क्या हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। देखो अब 4 से भाग करके देखो, 64 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, आपका 16 ही आता है। लेकिन गुना क्यों किया, क्योंकि देखो 9 और 4 को गुना करते हैं तो 36 आता है ना, तो इधर से भाग हो रहा था इसलिए। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना कि भाई यहां पर भाग हुआ है, अगर भाग करने पे ये आया है, ठीक है, किसी संख्या के भाग करने पे ये आया है, तो इसका मतलब उसी संख्या से इसको गुना कर दे तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन। और जो स्टूडेंट सोचते हैं ना भाई कि आसान आसान क्वेश्चंस है, तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूं। अभी और क्वेश्चंस और करेंगे, रुक जाओ, भागना नहीं है। ये आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, मैंने आपको समझाया कैसे कैसे करना है, और एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इसका आंसर है वो सोल्व करके कमेंट में बताओगे, और जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना जरूर बता देता हूं, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ने वाली। रटने वाले स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, मेहनत करने वाले स्टूडेंट कर देंगे। यानी कि जिनको चीजें समझ में आ रही हैं और जो मेहनत करेगा वो आराम से कर लेगा, और नहीं आता तो कल वाली क्लास में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने क्या समझाया था कि जितनी बड़ी संख्याएं होंगी उतना ही क्वेश्चन हमारे लिए आसान होगा। देखो इसमें बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आपको दिख रही हैं। देखो क्या है, आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है आपका,
और 9783 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 3879 लिखा हुआ है, 1958 लिखा हुआ है। अब हमें बताना है क्या होगा, बताओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें पता है क्या हो रहा है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। कब क्या हो रहा होता है कि इसका उल्टा करके लिखा हुआ होता है। इसका जो लास्ट वाला अंक है वो सबसे पहले, फिर सेकंड लास्ट सेकंड, फिर थर्ड लास्ट थर्ड, और फिर फोर्थ लास्ट फोर्थ। ऐसे अपने को करना है, यानी कि उल्टा कर देना है बस। तो यहां पर पोजीशन चेंज करेंगे तो लास्ट वाला 8 पहले, फिर 5, फिर 9 और फिर 1। तो 8591 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ आसान हुआ या नहीं हुआ। और अपने मन से ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, यह आपके एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, आपके एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बड़ी संख्याएं देख के हमें बिल्कुल नहीं घबराना। ठीक है जी, बिल्कुल हमें नहीं घबराना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चंस देखिए, अभी जो हमने क्वेश्चंस किया था उसी का थोड़ा अपडेटेड वर्जन है जो पीछे हमने किया था। 12 से 67 हुआ है तो 16 से क्या होगा। अब 12 से 67 कैसे हो सकता है कि भाई काफी ज्यादा आगे है तो गुना में हो रहा होगा। तो अगर हम 12 को 5 से गुना करते हैं तो हमारा 60 आ जाता है, और प्लस में हम 7 कर दें। आप सभी के दिमाग में यही तो बात आ रही होगी कि सर जी इसको हम ऐसे कर सकते हैं, है ना। चलो इसको करके देखो, फिर 16 को 5 से गुना करोगे तो कितना आ गया आपका 80, और प्लस में 7 करोगे तो आपका आ रहा है 87। क्या कहीं ऑप्शन में 87 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब ये चीज तो हुई नहीं है। लेकिन हमें 67 तो बनाना पड़ेगा। फिर 67 कैसे बनाए कि भाई 5 से गुना पर तो ये नहीं बना है। ठीक है, ये 5 से गुना पर तो ये हमारा नहीं बना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसको तो हटाना ही पड़ेगा, इसको नीचे कर लेते हैं, है ना। चलो ये तो आपको पता चल गया होगा भाई, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया था। चलो अब बताइए क्या है, कैसे करो। तो 5 से गुना नहीं हो रहा तो 6 से करके देखेंगे। तो 12 छकी क्या होता है 72, और 72 से 67 कब आएगा, जब -5 कर देंगे तब हमारा 67 बन जाता है। कि 72 में से -5 किया तो कितना बन गया, 67 बन गया। 6 से गुना इसको भी करना पड़ेगा। फिर 16 छकी क्या हो जाएगा आपका 96, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 91। तो क्या 91 ऑप्शन में है तो बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगर 91 आंसर नहीं होता या ऑप्शन में नहीं होता तब हमें और कुछ देखना पड़ता। ठीक है, लेकिन तरीका क्या है कि भाई यहां से यहां पर बड़ी संख्या आ रही है तो गुना हो रहा है, और अगर डायरेक्ट भाग हो जाती है तो सिर्फ गुना हो रहा है। और अगर डायरेक्ट भाग नहीं होती तो इसका मतलब या तो उसमें कुछ जोड़ के वो बनाया गया है या उसमें कुछ चीज को घटा कर बनाया गया। दो ही तरीके से बनती है, या तो प्लस करने पर, जैसे हमने पहले प्लस करने पर देखा, लेकिन इधर से हमारा आंसर नहीं निकला। अगर ऑप्शन में आपको 87 लिख के दे देगा, क्योंकि ये तो पिछले एग्जाम्स में आया हुआ है, इस एग्जाम में मान लो आपको 87 लिख के दे देगा तो आपका यही आंसर हो जाएगा, फिर आपको 91 नहीं मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं था 87 तो इसमें हमने फिर दूसरे तरीके से अप्लाई करके देखा कि भाई प्लस वाले से नहीं हो रहा तो माइनस करके देखते हैं, तब हमारा निकला। ठीक है, और ये कब होगा या भी मैं आपको समझा रहा हूं, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये क्वेश्चंस आपकी आंखों में बस जाएंगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे एकदम फिक्स कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, इससे हमारा जल्दी निकलेगा। तरीके तो कई होते हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है, जल्दी निकालना है और करेक्ट आंसर हमें निकालना है, ये हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है जी, तो ये सभी टाइप्स के क्वेश्चंस आपने सीख लिए हैं। तो आज वाली क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट करके जरूर बताना। और एक क्वेश्चंस आपको होमवर्क क्वेश्चंस जो दिया गया है उसका आंसर है वो सभी स्टूडेंट करके बताएंगे।